हेलो एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। नमस्कार दोस्तों, आरपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र पवार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण 100 अनुच्छेद लेके आया हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड अनुच्छेद है। आप जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अनुच्छेद पे। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद स्टार्ट करने से पहले संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों, अब जानते हैं अनुच्छेद से सीक्वेंस से। अनुच्छेद नंबर जो पहला है, इसमें दिया गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद नंबर जो 3 है, उसमें दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। मतलब किस तरह से परिवर्तन होगा, यह अनुच्छेद 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 11 में है नागरिकता के अधिकार पर संसद की शक्ति। इसके बाद है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। दोस्तों, अनुच्छेद जो 18 महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। इसके बाद है अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। इसके बाद अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू के लिए रिट सहित अन्य उपचार। नेक्स्ट अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। इसके बाद अनुच्छेद 48 से पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व की इमारतों का संरक्षण। इसके बाद अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना, यह बताया गया अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। दोस्तों, राष्ट्रपति संबंधित जितने अनुच्छेद हैं सभी महत्वपूर्ण है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। इसके बाद अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यता।
इसके बाद अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 में बताया गया है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। इसके बाद अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। इसके बाद अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है, अनुच्छेद 74 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। इसके बाद अनुच्छेद 85 संसद के 17 अवसान और विघटन। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। इसके बाद है अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 संसद का वार्षिक वित्तीय बजट। इसके बाद अनुच्छेद 118 संयुक्त अधिवेशन बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसके बाद अनुच्छेद 123 संसद का सत्र न चलने के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बाद अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बार जो डिसीजन दिया जाए उस पर दोबारा डिसीजन दिया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्तियाँ। इसके बाद अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों इन्हीं 100 अनुच्छेद में से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पूरे अनुच्छेद याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका का सत्र 17 और राज्य विधायिका का विघटन। इसके बाद अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति देना। अनुच्छेद 202 राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बोलते हैं राज्य बजट, अनुच्छेद 202 के तहत पेश किया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 213 राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने के कारण राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बाद अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 239 बी प्रशासक या उपराज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होती है, अनुच्छेद 248 में बताया गया है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाने, अनुच्छेद 265 में बताया गया है, मतलब कि बिगैर कानून के कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता, अनुच्छेद 265। इसके बाद अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि।
इसके बाद अनुच्छेद 266 भारत की आकस्मिक निधि। इसके बाद अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 300 विधि के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना, संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार था, अभी विविध अधिकार हो गया, अनुच्छेद 300 ये में बताया गया है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाएं की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग 324 में है। अनुच्छेद 326 लोकसभा में विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार से होगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। इसके बाद है अनुच्छेद 331 आंग्ल भाषी समुदाय के लोगों का लोकसभा में मनोनयन। अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 आंग्ल भाषी समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन। इसके बाद अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण। अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके बाद अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके बाद अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। इसके बाद अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन दोस्तों राज्य में लगता है। इसके बाद अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। इसके बाद अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। इसके बाद अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया, यह अनुच्छेद 368 में बताया गया। तो दोस्तों ये 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।